आपका जो एक अंतर जो है, मैंने जिस तरीके से आपको अंतर बताया, आपको वो अंतर नजर नहीं आ रहा है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मॉम केयर चैनल। मैं हूँ किरण, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आने वाले बदलाव के बारे में। यानी कि आपकी अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपको ये 5 लक्षण नजर आते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, काफी हद तक आप ये जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, क्योंकि ये सारी जो हमारे लक्षण होती हैं ये हमें प्रेगनेंसी में इंडिकेट करते हैं आपके शिशु के जेंडर के बारे में। लेकिन इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है उस टाइम पे हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, एस्ट्रोजन की लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी हार्मोन इतना ज़्यादा HCG लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है उस टाइम पे, तो हमें इतने सारे जो है सिम्टम्स नज़र आती हैं, अलग अलग शारीरिक बदलाव होते हैं जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। लेकिन इन समस्याओं यानी कि इन्हीं सिम्टम्स जो आपको शारीरिक बदलाव नज़र आती हैं उन्हीं से आप ये जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी की यानी कि हमने जब प्रेगनेंसी को कंसीव किया होता है उसी टाइम पे हमें काफ़ी सारे लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन उनके लक्षण इतने ज़्यादा खास सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बेबी का जेंडर नहीं बना होता है। तो उस टाइम पे जो हार्मोन एक्टिव होते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके बेबी कंसीव करने के लिए होते हैं। यानी कि आपका जो HCG लेवल है वो बढ़ जाता है, कि हार्मोन का डिस्टर्ब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी एक बेबी को तैयार कर रही होती है, तो आपको ऐसे हार्मोन एक्टिव होते हैं जिससे आपको घबराना, उल्टी आना, मितली आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इनसे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी तिमाही की लक्षणों की बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सटीक हो जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से यानी कि हमारे समाज में कई ऐसी धारणाएं चली आ रही हैं, कई ऐसे भ्रम पैदा हो गए हैं जिनसे क्या होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु का जेंडर का पता लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा सही ज़माने से ही दोस्तों ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा 100% सटीक होती हैं। लेकिन इनका पता आपको लगाना है कि कौन से लक्षण बेबी गर्ल के लिए होते हैं, कौन से लक्षण बेबी बॉय के लिए होते हैं। तो इसी वीडियो में आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही अगर आप चल रहे हैं तो ये वीडियो है वो आपके लिए खास यानी कि यूजफुल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पर नए हैं यानी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेती हूँ प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही जैसे ही लगती है उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो शारीरिक बदलाव है उसमें नजर आने लग जाते हैं। जब हम पहली तिमाही में होते हैं तो उस टाइम पे हमें शारीरिक बदलाव महसूस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अंदरूनी एहसास होता है, जैसे कि आपको चक्कर आती हैं, उल्टी आती है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा फील होती हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तिमाही में आती हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ पता लगने लग जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको दूसरे लोग भी देखकर ये बता सकते हैं आसानी से कि आप प्रेग्नेंट हो, आप एक गर्भवती महिला हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका बेबी बम्प काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। तो इसको फील करना काफ़ी ज़्यादा महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, वो सबसे पहले ये सोचती हैं कि मेरा बेबी बम्प कब निकलेगा। दूसरा क्या सोचती हैं, बेबी की हलचल कब होगी, क्योंकि मूवमेंट होते हैं ना, उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन्हीं से आप पहला लक्षण हम जो है बात करेंगे हलचल की। आपका जो बेबी है, अगर आप पहली प्रेगनेंसी में हैं यानी कि आपका फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपको ये मूवमेंट, आपके बेबी की हलचल जो है पहले महीने में नहीं होगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में भी नहीं होगी। हो सकता है आपको तीसरे महीने से हल्का हल्का सा महसूस होने लगे, चौथे महीने आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नज़र आने लगे। ठीक है, अगर आपको 3rd 4 मंथ में महसूस होता है आपके बेबी की हल्की हल्की सी गुदगुदाहट महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे मेढक कोई फुदक रहा है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना,
तो आपको एक बेबी गर्ल है। क्योंकि कहते हैं पुराने ज़माने से चीज़ चली आ रही है कि जो बेबी गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी पेट में जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, वो हाथ पैर जल्दी चलाने लग जाती हैं। तो उस टाइम पे बेबी की हलचल आपको महसूस हो सकती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप देखेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपको बेबी की मूवमेंट फील होती है, यानी कि 5वें महीने में अगर आपको बेबी की मूवमेंट फील हो रही है, तीसरे महीने में, चौथे महीने में आपको फील नहीं हुई है, तो ये इंडिकेशन बेबी बॉय के लिए जाता है। क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं वो काफ़ी लेजी होते हैं, काफ़ी आलसी टाइप के होते हैं। तो वो बेबी जो बॉय होते हैं वो देर में उनकी जो है हलचल महसूस होती है। तो ये लक्षण जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सटीक होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो हलचल है वो आपको कब फील हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे सिम्टम्स की। दूसरा सिम्टम्स दोस्तों आपके पेट पर ही होगा। यानी कि अगर आपको जो हलचल, यानी कि आपका जो बेबी है वो लेफ्ट है या फिर राइट है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब आप अपने बेबी को, यानी कि बेबी बम्प को बीच भाग से बांटेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो बेबी है अगर दाईं तरफ है तो आप माना जाता है, यानी कि आपके बेबी की दाएं तरफ बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होती है। बेबी की जो से बुलबुलाहट टाइप की होती है उस टाइम, मतलब दाहिनी तरफ अगर आपको बेबी महसूस हो रहा है, उसी जगह पे किक महसूस हो रही है, तो ये लक्षण बेबी बॉय के लिए होता है। इसी तरफ अगर बाएं तरफ आपको बेबी महसूस होता है तो ये लक्षण लड़की के लिए माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की दोस्तों। नेक्स्ट लक्षण क्या है? नेक्स्ट लक्षण आपका है नाभि। अगर आपका जो बेबी है वो नाभि के ऊपर है, यानी कि अगर आपका बेबी नाभि के ऊपर ज़्यादा किक करता है, यानी कि ये चीज़ आप ट्राई कर सकती हैं 7वें-8वें महीने में। 7वें-8वें महीने में अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो अगर आपका बेबी ऊपर की तरफ है, यानी कि नाभि के ऊपर की तरफ है, काफ़ी ऊपर है, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए जाता है। अगर इसी तरफ आप विपरीत देखेंगे, अगर आपका बेबी हलचल जो है नाभि के नीचे करता है तो ये लक्षण बेबी बॉय के लिए जाता है। कहते हैं कि जो बेबी बॉय होती हैं वो जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपका बेबी नाभि के नीचे हलचल ज़्यादा करता है। तो अगर आपको 7वें-8वें महीने में ही आपको बेबी की हलचल नाभि के नीचे महसूस होती है तो ये लक्षण बेबी बॉय के लिए। लक्षण दोस्तों है आपके ब्रेस्ट, यानी कि आपके ब्रेस्ट में बदलाव। हाँ दोस्तों, अगर आपके ब्रेस्ट में बदलाव आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप फर्स्ट यानी कि बेबी को जैसे ही कंसीव कर लेते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आता है। अगर ये बदलाव आपको एकदम से एक छोटा एक बड़ा नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आपका राइट साइड का जो ब्रेस्ट है वो लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये लक्षण बेबी बॉय के लिए होता है। अगर आप इसमें अंतर नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आ चुके हैं और आपको ब्रेस्ट में कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अंतर नज़र आता है क्योंकि जब आप बेबी को कंसीव करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो आपके बेबी के लिए तैयार होती है, यानी कि बेबी को मिल्क फीड कराने के लिए आपकी ब्रेस्ट तैयार होते हैं, तो उस टाइम पे इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर आपका जो एक अंतर जो है, मैंने जिस तरीके से आपको अंतर बताया, आपको वो अंतर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से आपको देखना है लक्षणों को, कि आपको मैच करना है कि कौन से लक्षण किस टाइप के होते हैं, तब बेबी बॉय के लिए सिम्टम्स माने जाते हैं। और अगर ये जो सिम्टम्स मैंने लड़की के बताए अगर वो उस टाइप के महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों पर आप ज़्यादा यकीन ना करें, बस सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के यानी कि अपने अनुभव के आधार पर आपको बताती हूँ। तो आपको इस चीज़ पे प्रॉपरली यकीन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करना है और सीरियसली नहीं लेना है। बाकी आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।